Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be discuss about real number, rational and irrational number. First of all, we will be discuss about real number. A number whose square is either positive or zero is called real number. ऐसा नंबर अगर हम उसका स्क्वायर लें या तो वो हमारे पास पॉजिटिव अमाउंट आए और या ही ज़ीरो अमाउंट है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर. इसको बोल्ड वाले आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और रियल नंबर की एक और डेफिनेशन है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर. जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है उसको भी रियल नंबर बोलते हैं. रैशनल नंबर सच एज इंटीजर्स -2, 0 एंड 1. अगर फ्रिक्शन में देखा जाए तो ये 1/2, 2/5 आएगा. इसी तरह इर्रेशनल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. जैसे पाई की अमाउंट है 22/7, इसको डिवाइड करने पे 3.14 समथिंग आएगा. ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, रियल नंबर की टू टाइप्स हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर. अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर. ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. लेकिन रैशनल नंबर जो है उसके दो कंडीशंस है. पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए. क्यू की अमाउंट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर क्योंकि डी ऑफ एक्स की जगह अगर हम ज़ीरो रखेंगे, फॉर एग्जांपल 3/0, समथिंग ओवर ज़ीरो ऑलवेज अनडिफाइंड आएगा मैथ्स में. इसकी एग्जांपल है 56. 56 इज़ आल्सो रैशनल नंबर. कोई भी नंबर है उसके बारे में हम 1 लिख सकते हैं, जैसे 1 जिसके बारे में हम 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट है 0. ज़ीरो के बारे में भी 1 लिखा जा सकता है, ये भी रैशनल नंबर. नेक्स्ट है 16. इसका अगर हम स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट फाइंड करें, 4 टाइम्स 16 आएगा. स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 4 आंसर रह जाएगा. नेक्स्ट इसी तरह 0.1414, ये ब्लॉक्स में इसे भी रैशनल नंबर कहते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे. और ये सोन चलता जा रहा है तो ये भी रैशनल नंबर की ही एक एग्जांपल है. इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं. नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. इर्रेशनल नंबर की एक और एग्जांपल है कि अगर कोई भी नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ना हो, वो भी इर्रेशनल नंबर होता है. 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं. रैशनल और इर्रेशनल नंबर में फ्रिक्शन के भी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं. एक है टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन. टर्मिनेट वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग है रुक जाना. रुक जाना, एक जगह पे स्टॉप हो जाना, उससे नेक्स्ट अमाउंट नहीं जानी. टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल दैट हैज़ एन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट हमें पता हो. नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है 1.111 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल सिंस इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट. जैसे 1/2 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे, 5 टाइम्स 10 आएगा, 0.5. नेक्स्ट है 1/8, इसको डिवाइड करेंगे 0.125. हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो ऑलवेज रैशनल नंबर होता है. रैशनल नंबर में भी हमें यही पता है, उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और वो एक फाइनाइट नंबर हमारे पास आता है, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं. और टर्मिनेटिंग ही एक हमारे पास रैशनल होता है. अब नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन. अ डेसिमल दैट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट. ऐसा नंबर जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, मीन्स कि उसको डिवाइड कर वो सोन चलता जा रहा हो. जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 3.1245, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये सोन चलता जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा. ऐसा नंबर जो हमारे पास डिवाइड हो लेकिन वो एक जगह पे ना रुके उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी उसकी टू टाइप्स हैं, एक रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है. रिकरिंग ऐसा होता है नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करें, ये है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग ही. नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप्स हैं. नॉन टर्मिनेटिंग है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर हमारे पास रिपीट होता जा रहा है और उसकी रिपीटेशन भी ऐसी है कि वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल 1/3 अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 0.33 सोन चलता जा रहा है. ऐसे ही 3/9 इसको डिवाइड करेंगे 0.33, 3 डिवाइडेड बाई अगर 11 करेंगे 0.27. अब ये 27 ब्लॉक्स में डबल डबल नंबर रिपीट होगा और ये भी रिकरिंग है. और नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर. अब इसके बाद आया है नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन. लेकिन इसमें अगर हम इसको कोई भी नंबर जैसे पाई है, इसको अगर हम डिवाइड करें 3.14 आएगा और ये सोन चलता जा रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे. और अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं और ये इर्रेशनल नंबर है.
नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं और नॉन रिकरिंग जिसमें डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम रैशनल नंबर बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। आज हमने रियल नंबर, रैशनल एंड इररेशनल के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर वो होते हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लें उससे उसका आंसर पॉजिटिव या ज़ीरो है। और रैशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इररेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद इनकी फ्रिक्शन में टाइप्स हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, एक जगह पे रुक जाएं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो सो ऑन चलते जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की भी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं हमारे पास, एक रिकरिंग है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।